आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने कभी ना कभी तो बुरी शक्तियों को महसूस किया होगा, जिससे आपके अंदर भी एक ऐसा डर उत्पन्न हुआ हो जिसे आप चाहकर भी नहीं निकाल सकते। और आज की कहानी भी ऐसी ही है जो मेरे साथ घटित हुई थी। तो आइए जानते हैं आज की पूरी कहानी विस्तार से। मेरा नाम रमेश है और मैं राजस्थान के एक छोटे से जिले चूरू से बिलोंग करता हूँ। चूरू में कई जगह ऐसी है जहां भूतों की कहानियां बहुत ही ज्यादा मशहूर होती हैं, लेकिन यह हादसा मेरी जिंदगी में भी दखल दे चुका था। साल 2011 की बात है, जब मेरी उम्र लगभग 20 साल की थी। उस समय मैं पशुपालन का काम करता था। जब हमारे घर में तकरीबन 30 से 35 गायों का एक बड़ा समूह था और उनका पेट भरने के लिए हमें उन्हें कई सारी जगहों पर लेकर जाना पड़ता था, जैसे छोटे मोटे क्षेत्रों के अंदर जहां उनकी चराई की जाती थी, जो जंगल का एक छोटा रूप होता है और जंगल विशाल रूप में पाया जाता है। हर रोज मैं शाम के 7 से 8 बजे के बीच अपने घर लौट आता था, क्योंकि मुझे वापस आकर पढ़ाई भी करनी होती थी। और कभी कभी हम कुछ ऐसे स्थानों पर पहुंच जाते हैं जहां पर भूतों का होना एक आम बात होती है। हालांकि हमें इन चीजों पर काफी यकीन था और विश्वास भी किया करते थे, क्योंकि भूत प्रेत जैसी चीजें अक्सर उन जगहों पर पाई जाती हैं जहां पर जोरदार सन्नाटे के साथ साथ अंधेरे की एक गहरी चादर बिछी हुई हो, क्योंकि बुरी शक्तियां काले रंग में रहना पसंद करती हैं। शाम हो चुकी थी और सूरज ढल चुका था। सूरज की रोशनी पूरी तरीके से आसमान से गायब थी। इसी बीच आज मैं अकेला एक सुनसान क्षेत्र में घूम रहा था। चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ मुझे दिखाई दे रहे थे। पेड़ों के ऊपर काफी कांटे लगे हुए थे। आज मैं तकरीबन तीसरे दिन ही इस जोहड़ में आया था, क्योंकि यहाँ पशुओं को चराने के लिए उत्तम स्थान था। घास फूस की यहाँ पर कोई कमी नहीं थी, जिस वजह से गाय और भैंस आराम से पेट भरकर यहाँ से घर तक लौट सकती थी। लेकिन कभी कभी समय का चक्र कुछ इस प्रकार का चलता है कि हमें गलती से भी उन चीजों को देखना पड़ता है जिसे देखना एक इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। खैर, अब अंधेरा हो चुका था और आज मेरी एक गाय गुम हो चुकी थी और मैं अच्छे से जानता था कि वह कहीं इसी जौहड़ के पेड़ों में इधर उधर छुपी हुई है। यह जौहड़ लंबा तो नहीं था, लेकिन पेड़ों के कांटे पूरे जौहड़ में बिछे पड़े थे, जिस वजह से अंधेरे में सही जगह अपने पैरों को रख पाना बड़ा मुश्किल कार्य था। लेकिन मैं किसी तरह उसे ढूंढता रहा, मगर काफी देर तक ढूंढने के बाद भी वह गाय मुझे कहीं नहीं मिली। और फिर मैं थक हार कर वापस अपनी गायों के पास लौट आया। फिर जब मैंने सारे पशुओं पर नजर डाली तो पता चला कि मेरी सारी गाय मौजूद है, यानी कि गुम हुई गाय वापस लौट आई थी। फिर क्या था, मैं उस जोहड़ से चल पड़ा। लेकिन इसी बीच रास्ते के बगल में एक बड़ा सा शहतूत का पेड़ था और उसके अंदर से मुझे एक धमाके की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही सभी पशुओं के अंदर अफरा तफरी मच गई। उस समय अंधेरा हो चुका था और मेरे पास एक बटन वाला छोटा सा मोबाइल था, तो मैं उस मोबाइल की टॉर्च जलाई तो मुझे अगल बगल में कुछ भी नहीं दिखा, जो बेहद ही अजीब बात थी। कुछ समय के लिए तो मेरे शरीर में भी सनसनी मच गई। मेरा पूरा का पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा, मगर मैंने अपने आप को धैर्य से संभाला और तुरंत रास्ते पर चलने लगा, क्योंकि अभी जिस चीज की आवाज ने हम सब के अंदर खलबली मचाई थी वह अवश्य ही कोई नॉर्मल आवाज नहीं थी। खैर, मैं आगे आगे चलता रहा। कुछ पशु अभी भी मेरे पीछे चल रहे थे तो कुछ आगे आगे चल रहे थे। सभी में शांति बनी हुई थी और उस धमाके से हुई अफरा तफरी बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारे पीछे एक विशाल बादल उठने लगा, और अब यह बादल इतना ज्यादा विशाल हो चुका था जिसकी आकृति कई गुना बढ़ चुकी थी। फिर जब मैं पीछे मुड़ा तो आसमान में काले बादलों का शोर मचा हुआ था। बिजलियां कड़क रही थीं और मेरा घर अभी भी काफी दूर था। फिर मैंने घर वालों में से अपने अंकल को फोन लगाया
और उन्होंने मेरे सामने आने को बोल दिया। अंकल तुरंत घर से निकल गए, लेकिन अभी भी काफी दूरी बाकी थी। यानी कि आज मुझे मुसीबतों से लड़ते हुए अपने घर तक पहुंचना था, जो मेरे लिए बड़ा ही कठिन कार्य था। लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा शांत करता हुआ लगातार आगे बढ़ता रहा। फिर इतने में ही मेरे पशुओं के अंदर एक बार फिर खलबली मच गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई जानवर उन्हें काट रहा हो। सब इधर उधर भागने लगे और मैं उन्हें संभालने में अब पूरी तरह से नाकाम था। रास्ता काफी पतला था, जिससे मुझे यह डर था कि कहीं कुछ जानवर गुस्से में मेरे ऊपर ना गिर जाए, जिससे मुझे चोट भी लग सकती है, जिसके चलते मैंने अपने पशुओं से थोड़ी दूरी बना ली। लेकिन उसके बाद मेरे हाथ में एक जोर का करंट लगा, और वह करंट इतनी जोर का था कि मैं स्वयं उस समय नीचे गिर पड़ा। और जब तक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा पूरा शरीर अब काला पड़ चुका है। मेरे शरीर के ऊपर काले काले निशान भी बने हुए थे। अब तक मुझे कहीं ना कहीं ये यकीन हो चुका था कि मैं किसी काली शक्ति के चंगुल में फंसने वाला हूं, जहां से निकलना बेहद कठिन होता है। मेरे शरीर पर लगा बिजली का झटका इतनी जोर का था कि इसे सह पाना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। कुछ देर तक मेरा हाथ थर थर हिलता रहा और फिर मैं पूरी तरह से डर गया। अब तक मुझे संपूर्ण तरीके से यह विश्वास हो चुका था कि मेरे अगल बगल में किसी अनजान ताकत ने अपनी ताकत से तबाही मचा रखी है, और उन जानवरों को उसने अपनी ताकत से छिन्न भिन्न करना शुरू कर दिया। ये देखकर अब मैं पूरी तैयारी के साथ अपने जानवरों को यहीं छोड़कर भागना चाहता था, लेकिन उसी दौरान मेरी नजर बिजली के खंभों से सटे हुए एक पेड़ पर पड़ी, तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने देखा कि उस शीशम के पेड़ के ऊपर एक आदमी फांसी खाकर लटका हुआ था। लेकिन हद तो तब हो गई जब उस आदमी को मैंने अपनी पलकें झपकाते हुए देखा। ये देखकर मैं अपने कदमों को पीछे हटाने लगा, लेकिन मैं ये बहुत ही अच्छे से जानता था कि अब यह काली आत्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली, जब तक कि मैं अपना आखिरी समय नहीं देख लेता। अब तक मैं अंदर से पूरा डर चुका था। मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे की तरफ बढ़ सकूं। और फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे ठीक पीछे पीछे कोई चल रहा है, जिसके कदमों की आहट साफ मेरे कानों तक पहुंच रही थी। एक पल के लिए जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि इस बार जो नजारा मैं देख रहा था वह अकल्पनीय होने के साथ साथ मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और दिल दहला देने वाला मंजर था। मैंने देखा कि मेरे पीछे पीछे सर फटा हुआ एक आदमी चल रहा था। उसके सर के अंदर से मक्खियों के भिन्न भिनाने की आवाज सुनाई दे रही थी, मानो उसका सर फट चुका हो और साल बीतने के कारण उसका सर अंदर से गल चुका है। उस समय भागने की हिम्मत तो दूर की बात थी, मैं अपने पलकों को भी झपकाने में पूरी तरह से नाकाम था। मैं अंदर से इतना डर चुका था कि मुझे अपने आप से आत्मविश्वास उठने लगा। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया है, और मेरे हाथ को इतना कस कर पकड़ा था कि मैं अपनी बॉडी को भी हिला पाने में सक्षम नहीं था। मैं अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक रहा था, लेकिन मैं अपनी जगह से हिल पाने में नाकाम था, और अब तक मेरे अंदर की पूरी हिम्मत टूट चुकी थी और मुझे अपनी मौत का दरवाजा साफ नजर आ रहा था। मगर तभी मैं अपने घर के देवताओं का नाम जपने लगा, और फिर जब दोबारा मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे अपने सामने से मेरे अंकल मेरी तरफ आते हुए नजर आए। उस समय मैं जिंदगी जीने की उम्मीद देख रहा था। मेरे अंकल धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आए, और तब जाकर मुझे राहत की सांस मिली। फिर जब मैं पीछे मुड़ा तो मैं पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था और वह शख्स भी गायब था। लेकिन आज मेरे अंकल का स्वभाव थोड़ा विचित्र लग रहा था। जहां उनके बोलने का अंदाज थमता नहीं था, तो आज उनके मुंह से मैंने एक शब्द भी नहीं सुना। खैर, मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उनके आगे आगे चलता रहा। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जो दृश्य मैंने देखा था, उससे अजीब दृश्य मैं अपनी जिंदगी में कभी देख नहीं सकता। दरअसल मैंने देखा कि मुझे अपने सामने की तरफ से मेरे अंकल आते हुए दिखे। सबसे पहले वह मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहने लगे, तुम ठीक तो हो ना रमेश? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं अपने अंकल की बातों से पूरी तरह हिल चुका था। भला ऐसा कैसे मुमकिन था?
फिर जब मैं पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मेरे गले में मौजूद एक ताबीज चमक रहा था। और तब जाकर मैं समझ गया कि आज एक चमत्कारी शक्ति ने ही मेरी सुरक्षा की है। खैर, इसलिए कहते हैं हमें ऐसी जगह पर कभी भी अपना समय गंवाना नहीं चाहिए जहां पर मौत का तांडव हो। हालांकि उस दिन के बाद मैं कभी भी 6 बजे के बाद किसी भी ऐसी सुनसान जगह पर नहीं रुका, क्योंकि उस डर ने मेरे अंदर इस कदर बवाल मचा रखा था कि मैं भूल कर भी इस बात को भूल नहीं पाता। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।